हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गर्भावस्था भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आजकल का जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम 80% महिलाओं में देखी जा रही है कि जिनको लेबर पेन आते ही नहीं है। डिलीवरी डेट निकल जाती है बट पेन नहीं हो रही, और डॉक्टरों को उस दौरान क्या करना पड़ता है, सी सेक्शन। आप सबको पता है सी सेक्शन के कंपैरिजन नॉर्मल डिलीवरी वाली महिलाएं बहुत जल्दी से रिकवर हो जाती हैं और उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लमों को फेस नहीं करना पड़ता है। तो लेबर पेन आते क्यों नहीं है, क्या रीज़न है? क्या कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है या फिर हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए? देखिए, आजकल का जो दौर है, आप सबको पता है, सारे काम घर में बहुत जल्दी से हो जाते हैं। मशीनें इतनी आ गई हैं, जैसे पोछा पहले बैठ के लगाते थे, अब स्टैंडिंग पोछा आ गया है। कपड़े पहले हाथों से धोए जाते थे, अब मशीनें आ गई हैं। पहले के टाइम पे सी सेक्शन कोई 100 में से कोई एक महिला के होता था, सबके साथ नहीं होता था। बट आज का जो दौर है ना, उसमें 80% महिलाओं का ऑपरेशन होता है और 20% महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? पहली बात, हमारा खान पान ठीक नहीं है, पानी पीने का तरीका ठीक नहीं है। इसके साथ साथ हमारा जो रहने का, उठने बैठने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा गलत है। इसीलिए प्रॉब्लम हमारी इस प्रेगनेंसी जर्नी में आ रही है कि नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो और सी सेक्शन से आप बचना चाहते हैं, तो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आज ही से आप अपने डाइट प्लान में शुरू कर दो। सबसे पहले, जब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठते हो, अगर आपका 8वां और 9वां महीना चल रहा है, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में आ गए हो, तो हल्का गुनगुना पानी पीना शुरू कर दो। इससे क्या होता है, हल्का गुनगुना पानी पीते हो, उससे मांसपेशियों में लचक आता है। मांसपेशियों में लचक आने के बाद आपके जब डिलीवरी होगी, यानी कि जब डिलीवरी की डेट पास आएगी, तो आपके बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। देखिए, जब बच्चेदानी का मुंह जब ओपन होता है ना, मुंह जब खुलता है, तभी बेबी की डिलीवरी नॉर्मल होती है, वरना सी सेक्शन करना पड़ जाता है। आजकल सबके बहुत सारे ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि हमें पेन हो ही नहीं रहा है, ना ही पानी की थैली फटती है, ना ही कोई लेबर पेन होता है, और डॉक्टर क्या करते हैं, फिर आपका चेकअप करने के बाद सी सेक्शन कर देते हैं। ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारे केसेस में देखा जा रहा है। अब महिलाओं को इस चीज़ से बहुत टेंशन होती है कि हम क्या करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो सुबह आप जब गर्म पानी पियोगे, इससे पूरी बॉडी में ना गर्माहट जाएगी और इसके साथ साथ मांसपेशियों में लचक आएगी, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी के। वैसे भी ठंड का मौसम है, तो आप गर्म पानी, जैसे खाना खाने के बाद भी गर्म पानी पी सकते हो, बहुत अच्छा है, आपके गले के लिए अच्छा है, खांसी जुकाम नहीं होगा और इसके साथ साथ मांसपेशियों में लचक आना शुरू हो जाएगा। ड्राई फूड, आप क्या होता था पहले 8वें 9वें महीने में, इस महीना जो ये लास्ट सेमेस्टर का महीना होता है ना, इसमें जितना गर्म तहसील की चीज़ें खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप आपके बढ़ जाएंगे। अब पहले जो बादाम आप भिगो के खाते थे, वो बादाम आप ऐसे ही खा सकते हो, ड्राई फ्रूट आप ऐसे ही खा सकते हो, क्योंकि क्या होता है, बादाम भी गर्म होते हैं, उसको भिगो के बोला जाता है खाने के लिए, छील के खाने के लिए। कई ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश को भी भिगो के बोलते हैं, डॉक्टर अखरोट को बोलते हैं। तो आप जब 8वें महीने में पड़ जाते हो ना, स्टार्टिंग हो जाता है अपना महीना, तो ड्राई फ्रूट आप ऐसे ही खा सकते हो। खजूर का मिल्क शेक पी सकते हो, खजूर को अच्छे से दूध में उबाल के उसे पिए। उससे क्या होगा, खजूर आप सबको पता है उसकी तहसील बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इससे मांसपेशियों में लचक आएगी, बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे ओपन होगा, बच्चा हेड डाउन जल्दी करेगा। हेड डाउन जितना जल्दी बच्चा करेगा, उतना ही चांसेस हो जाएंगे आपके नॉर्मल डिलीवरी के। इसके साथ साथ हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दो। अपने डाइट प्लान में हल्दी वाला दूध ज़रूर इंक्लूड करो। हल्दी वाले दूध में आप चाहे तो थोड़ा सा मीठा मिलाकर पी सकते हो। कई महिलाएं हल्दी वाला दूध ऐसे नहीं पी पाती, तो आप थोड़ी शक्कर मिला के पी लीजिए। हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करती है। जब डिलीवरी आपकी होगी नॉर्मल, तो बहुत जल्दी से आपके जख्म भरेंगे, यानी कि जो टाँके लगाए जाते हैं, स्टिचेस लगाए जाते हैं, उसका जख्म बहुत जल्दी से भर जाएगा। इसके साथ साथ हल्दी वाले दूध के अलावा आप ड्राई फ्रूट के लड्डू बना के खा सकते हो, अजवाइन के लड्डू खा सकते हो। जितना हो सके गर्म तहसील की चीज़ें खाएँ, इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा नॉर्मल डिलीवरी में। जो महिलाएं दूध पीती हैं अपने डाइट में, 8वां 9वां महीने के दौर में हो, आप केसर वाला दूध भी लेना शुरू कर दो। इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। तो आपने ये सब करना शुरू कर देना है। सबसे पहली बात, ऐसा ना सोचे कि सर्दियां हैं हमें पानी नहीं पीना है। जितनी बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी, उतने ही स्कोप बढ़ जाएंगे आपके नॉर्मल डिलीवरी के। तो हाइड्रेट बॉडी रखने के लिए आपने पूरे दिन में
2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीना है, 10 से 12 गिलास पानी का सेवन करना है, चाहे आप वो गुनगुना ही पानी क्यों ना पी रहे हो, बट पानी ज़रूर पीना है। महिलाएं क्या करती हैं सर्दियों में ना, पानी पीना भूल जाती हैं। खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़े टाइम के बाद आप पानी पियो, बट जो पानी पियो वो पानी प्रॉपर वे में पीना है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में 2 गिलास पानी पी रहे हो, तो इससे बॉडी में ना हाइड्रेशन, मतलब बॉडी जो हाइड्रेट रहती है ना वो नहीं रहेगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, और इससे भी प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। अब कई महिलाओं के अंदर ब्लड की कमी होती है, उससे भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो अपना चेकअप रूटीन कराते रहिए कि ब्लड आपका पूरा है या नहीं। अगर ब्लड आपका कम है तो जूसी फ्रूट्स खाना शुरू कर दो, ऐसे फ्रूट्स लो जो कि मौसमी फ्रूट्स हों, और इसके साथ अपनी डाइट में अनार का ज़रूर सेवन करें, इससे ब्लड जल्दी से बनता है। और डॉक्टर की सलाह में ना जो भी आपको डॉक्टर सप्लीमेंट देते हैं उनका सेवन करें, आपका ब्लड जो कम है वो पूरा रिकवर हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। तो आपका अगर 8वां महीना शुरू है, 7वां महीना शुरू है, तो आज से कर दो कि अपना ब्लड चेकअप ज़रूर कराएं कितना है। अगर कम है तो उसको पूरा 9वें महीने तक आप पूरा करो। अनार का जूस, गाजर का जूस पीना शुरू कर दो, क्योंकि सर्दियाँ हैं और ये चीज़ें आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। इसका सेवन करो। मौसमी जूस पीने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बॉडी में, तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी आपने दूर नहीं जाना है, इनका सेवन ज़रूर करें। अब बहुत सारी महिलाएं हमें क्वेश्चन करती हैं कि बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, हमें वीकनेस फील हो रही है, खाना खाने का मन नहीं करता। तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम आपके अंदर अभी भी नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए ये सिम्टम ना 1 से लेकर 3 महीने में होता है, स्टार्टिंग के दौर में होता है, बट ये अगर आपका लास्ट टाइम इस तक बना हुआ है कि आपका 6वां-7वां महीना चल रहा है बट ये सिम्टम देख रहे हो, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछो। कई बार खून की कमी से भी ये प्रॉब्लम होती है, कई बार थायराइड हो जाता है या शुगर हो जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर से ज़रूर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएं कि जो सी प्रॉब्लम हो रही है, कि आपको वीकनेस हो रही है, काम करके थकावट फील हो रही है, तो डॉक्टर आपका चेकअप करेगा और जो भी आपको सप्लीमेंट दे उसको प्रॉपर वे में आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना ही आपके बच्चे कोई प्रॉब्लम हो। जितना हो सके अपनी डाइट पे पूरा फोकस करें कि आपकी डाइट अच्छी हो, हरी सब्जियां खाओ, बाहर का जो चटाके मसालेदार वाला खाना होता है उसका सेवन बिल्कुल मत करो, उससे आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, और जब एसिडिटी कब्ज होती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, घर का शुद्ध खाना ही खाना है अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। बाहर का बिल्कुल ही अवॉइड कर दें जब तक डिलीवरी आपकी ना हो, ठीक है। अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मोस्ट ध्यान रखना है कि आपने कोई भी ठंडी तहसील की चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि जितना देखिए पहली बात तो ठंड शुरू हो गई है, दूसरा जितनी ठंडी तहसील की चीज़ें खाओगे ना नॉर्मल डिलीवरी में उतनी ही आपको प्रॉब्लम होगी। नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो आप जितना हो सके गर्म तहसील का खाना खाएं। अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो और आपका 8वां और 9वां महीना हो, मैं उन्हीं की महिलाओं की बात कर रही हूँ जिनका 8वां 9वां महीना स्टार्ट हो, वही गर्म तहसील की चीज़ें खाएं। लहसुन, प्याज, अदरक, इनका सेवन सब्जी दाली में ज़्यादा कर दें। आप अदरक वाला दूध पी सकते हो, अदरक वाली चाय पी सकते हो। एक टाइम चाय पीनी है, ज़्यादा चाय को नहीं पीना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, तो इस बात को आपने ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी अपनी डाइट में योगा भी ज़रूर शामिल करें। ऐसा नहीं है कि खाना भरपूर मात्रा में खा रहे हो, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बट योगा नहीं कर रहे हो। अगर देखिए ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, है ना। इससे देखिए जितना हो सके आप घर का काम भी करें, एक्सरसाइज भी करें। एक्सरसाइज आप नहीं आती, अपने डॉक्टर की राय में एक्सरसाइज करो ताकि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाए। महिलाएं क्या करती हैं, प्रेगनेंसी का सुन के बेड रेस्ट करती हैं, बेड पे सोती रहती हैं, बेड या बैठी रहती हैं, तो इससे ना शरीर भी बैठ जाता है, और जब जोर यानी कि पुश करने के लिए डॉक्टर कहता है तो पुश नहीं किया जाता, और उस टाइम पे क्या होता है डॉक्टर कर देते हैं सी सेक्शन। तो इसलिए जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना आपकी बॉडी चलती रहेगी, उतना ही जल्दी आपका डिलीवरी होगी, वो भी नॉर्मल, और बच्चा हो जाएगा आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा। तो इस बातों को ना आपने ज़रूर अपने आज से ही शामिल करना है कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना है, उसके बाद सैर करनी है। 8वां महीना है तो छोटे छोटे कदम रखने हैं, 9वां महीना है तो लंबा पैर रख के अपने कदम रखना है, जो हम रखते हैं ना एक कदम, वो लंबा पैर अपने रखना है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सके, बच्चेदानी का मुंह जल्दी ओपन हो और नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाए। तो ये सब आप करोगे ना तो आप खुद कहोगे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है मैम, आपकी राय से ही। ऐसा ही मैंने अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी में किया था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, मेरा सी सेक्शन नहीं है। तो आप भी ये सब अगर फॉलो करते हो, और पानी भरपूर मात्रा में पीनी है, जूसी फ्रूट्स खाने हैं और हरी सब्जियां खाना है, बाहर का बिल्कुल ना खाएं। इन 2 महीने अच्छे से परहेज कर लें, बच्चा हो जाए, बच्चा बड़ा हो जाए, 5-6 महीने के बाद आप बाहर का खाना पीना खा सकते हो। अभी फिलहाल बिल्कुल ही बंद कर दो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या क्या आपने करना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड रोज अच्छी वीडियोस मिलती रहती है। कौन सा मंथ चल रहा है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, इससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।